अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के इशू पे आपके सामने काफ़ी चीज़ें रखनी हैं। इस वक्त ये एक ज्वालामुखी, एक आतिशफशां बना हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि बलोचों की हक में इस स्ट्रगल का फैसला जल्द हो जाएगा। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में एक बदमाश राज चल रहा है। जिस तरह एक मोहल्ले में गुंडा रूल कर रहा होता है अपनी बदमाशी के बल पे, ऐसे पूरे मुल्क पाकिस्तान पे आर्मी बदमाशी से रूल करती है। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि ये टारगेट किलिंग करवाते हैं पॉलिटिशियंस की, जो इनके कब्ज़े में नहीं आता, जो इनके कंट्रोल में नहीं आता। 2016 में जब फाइनली आर्मी ने डिसाइड कर लिया कि अब अल्ताफ़ हुसैन को बस ख़त्म, तो और कुछ नहीं कर सकते थे। इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के जो लोग थे पाकिस्तान में, दुनिया भर में, उनके ऊपर वर्किंग शुरू की। मैं बता चुका हूँ कि मेरे पास भी ये 2016 में 2015 में बहुत मिलते थे और कोशिश करते थे। और जब मुझे 1 लाख पाउंड की ऑफ़र की थी कि आप कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कि वो रॉ एजेंट है और आप इंटरनेशनल लेवल पे ये करते थे और वो करते थे, तो मैंने मना कर दिया था। उसके अगले दिन मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान में। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा और तकरीबन सारे ही लोग अलग हो गए। तो एक एमपी थे, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, अली रज़ा आब्दी। उनका कराची में सी साइड पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी था और काफ़ी अच्छी फैमिली थी। इनके फादर भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रह चुके हैं एमकेएम की तरफ से। तो अली रज़ा आब्दी ने, जैसे मैंने मना कर दिया आर्मी को, ऐसे उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। लंदन से राब्ते में भी थे अल्ताफ़ हुसैन के, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह था। तो उनकी टारगेट किलिंग की गई थी। उनको, वो अपने बिजनेस से वापस घर की तरफ जा रहे थे तो उनको कुछ लोगों ने गोलियां मार दी। उस पे पेमरा के चेयरमैन, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी, पेमरा के चेयरमैन उस वक्त के अफसार आलम बता रहे हैं आब्दी कराची से एमक्यूएम के सियासी रहनुमा वो कत्ल हो गए थे जी। उनके कत्ल का खुरा जिस रिटायर्ड ऑफिसर तक जाता है वो जनरल फैज़ का ख़ास आदमी है। और कितने इस तरह के कत्ल करने के लोगों को ऑर्डर किए गए, कुछ पूरे हुए कुछ पूरे नहीं हुए, इसकी तफसीलात आ जाएंगी कि वो जनरल फैज़ को इमरान खान की तरफ से आए थे या उनके अपने बॉस की तरफ से आए थे या वो उनका खुद अपना ये फैसला था। आपने कहा कि कहाँ तक बात जाएगी, ये जनरल फैज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं अपने अमाल की, कितनी वो ये साबित कर पाते हैं कि उनको इमरान खान ने डायरेक्ट हुक्म दिया, और कितना वो ये साबित कर पाते हैं कि उन्हें जनरल कमर जावेद बाजवा। अब आप देखें, इस छोटी सी इनकी आधे मिनट की वीडियो से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि किस तरह पाकिस्तान में आईएसआई ऑपरेट करती है। यही रूटीन हायर लेवल पे बलूचिस्तान और केपी में होती है। कराची और पंजाब, मतलब सिंध और पंजाब में ये चीज़ें इतना आसान नहीं है जितना आसानी से ये केपी और बलूचिस्तान में कर लेते हैं कि वो 2 प्रोविंसेस टोटली मिलिट्री कंट्रोल में रहते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, यही हाल बलूचिस्तान का है। पहले तो ज़रा मैं आपको इनके कारनामे दिखा दूं कि आईजी पंजाब ने ये आईजी बलूचिस्तान में सरकारी वेयरहाउस से 25 करोड़ की मच्छरदानियाँ चोरी हो गई और ये मच्छरदानियाँ ग्लोबल फंड से गिफ्ट में आई थी। तो 25 करोड़ की मच्छरदानियाँ चोरी हो गई बलूचिस्तान में सरकारी वेयरहाउस से। अजीज़ दोस्तों, इस पे मुझे एक बात याद आई कि जब मैं मेयर था जमशेद टाउन में, तो हमारे मेयर के ऑफिस के बाहर गार्डन था और अच्छा बड़ा ऑफिस था, एरिया था। तो छोटी मोटी जो पार्टियां होती थी हम उधर ही कर लेते थे। जैसे किसी स्कूल के बच्चों को अवार्ड देना है या किसी का वेलकम है, कोई मिनिस्टर आ रहा है, उसके लिए एक छोटा सा टेंट लगा के वहाँ पे। तो मैं जब देखता था कि एवरेज हफ्ते में एक बार ये टेंट, डेकोरेशन का सामान, ये सब आता है, तो मैंने अपने ऑफिसर्स को मीटिंग में एक बार कहा, मैंने कहा यार ये हर बार खर्चा करते हो, किराए पे मंगवाते हो, एक बार खरीद लो, टाउन के इतने गोडाउन में उसमें रख दो। तो हंसने लगा जो टॉप ऑफिसर था। वो कहता है सर क्या बात कर रहे हैं,
2 हफ्ते में वो गोडाउन खाली होगा, सामान सारा चोरी हो जाता है। तो मैंने कहा पकड़ो चोर को। बोले सर क्या करें, कैसे पकड़े? कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे चोर हैं। लेकिन ये ग्लोबल फंड का आया था माल, मुफ्त दिले बहरे में 25 करोड़ की मच्छरदानियाँ मुख्तलिफ मार्केटों में बिक रही होंगी। ये है सरकार। और ये हमेशा अपनी मर्जी का एक टोला ला के बिठा देते हैं बलूचिस्तान में, जो सिर्फ चोरियां करे, बाकी सारे मामला भूल जाए कि माइनिंग कहाँ हो रही है, कहाँ से लूट मार की जा रही है, ईरान के बॉर्डर से किस तरह स्मगलिंग हो रही है पेट्रोल डीजल की, अफगानिस्तान के बॉर्डर से क्या कुछ स्मगल हो रहा है, ड्रग्स का, हथियारों का, सब भूल जाओ। चुपचाप जो माल बनाना है बनाओ, दैट्स इट। बलूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा। 3500 स्कूल बंद कर दिए गए क्योंकि टीचिंग स्टाफ ही नहीं है। मतलब आप उस एरिया को कुछ भी डिलीवर नहीं कर रहे हो, सिर्फ लूट रहे हो। आज बलूचिस्तान का स्टूडेंट खड़ा हो गया है, और बलूचिस्तान का स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान में पढ़ता है, पंजाब में, सिंध में। ये अब खड़े हो गए कि हमें ये मैनिपुलेटेड पॉलिटिशियंस है ना, वो हमें नहीं चाहिए। आप बलूचिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हो, आज़ादी की मूवमेंट को कुचल रहे हो, लेकिन आप दे क्या रहे हो? ये करप्ट लोग, सरफराज बुगटी, जो कि अकबर बुगटी साहब के ज़माने में इसकी एंट्री बैंड थी बुगटी, डेरा बुगटी में, चोर आदमी था, आज बुगटियों का सरदार बना फिरता है साला। इसको चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बनाया हुआ, इसको होम मिनिस्टर पाकिस्तान बनाया। ऐसे लोगों को आप बिठा के फिर आप कहते हैं कि अजीज दोस्तों, बलूचिस्तान के जो कहते हैं ना कि 3 प्रॉब्लम सरदार हैं, एक मेंगल कबीला, एक मरी कबीला, एक बुगटी कबीला। नवाब अकबर बुगटी का बुगटी कबीला, नवाब खैर बख्श मरी का मरी कबीला, और सरदार अताउल्ला मेंगल का मेंगल कबीला। उनके बेटे सरदार अताउल्ला मेंगल, जो कि चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं बलूचिस्तान के, जो कि स्ट्रगल मूवमेंट में खड़े रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि प्रॉब्लम की जड़ पंजाब है, पंजाब से सारे मसले हो रहे हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें ठोक बजा के कहते रहे हैं। इनका एक बेटा है जावेद मेंगल, जो कि पाकिस्तान जा नहीं सकता, वो बाहर रहता है। दूसरा अख्तर मेंगल। बलोच नेशनलिस्टों में जब मैं बैठ कर बात करता था तो हमेशा एक एतराज़ होता था कि अख्तर मेंगल पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, अभी तक वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, अभी तक वो, तो इल्ज़ामात लगते थे कि यार कुछ फ़ायदा होगा, कुछ ये होगा, वो होगा। फाइनली इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली की सीट से रिज़ाइन कर दिया है और इन्होंने कहा है कि अब मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। इन्होंने कहा कि इमरान खान बिल्कुल सही कह रहा था कि मैं हिस्ट्री की गलत साइड पे खड़ा हूं, मैं अपने बलोच लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सका, इसलिए मैं पॉलिटिक्स से दूर होने का ऐलान करता हूं। यानी पॉलिटिक्स से दूर होने का मतलब बलोच स्ट्रगल तो इनकी रग रग में है, उस स्ट्रगल से दूर नहीं हो सकते, और ये उस स्ट्रगल में थे, बिल्कुल थे। मेंगल कबीले का अपना एक रोल है, मरी मेंगल और बुगटी कबीले के जो आज़ादी के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो सब एग्रीड हैं, यूनाइटेड हैं, और उनकी मूवमेंट को सपोर्ट जारी रहेगी। अख्तर मेंगल ने तो इस हद तक कह दिया कि अब ऑपरेसिव एक्शंस जो हैं पाकिस्तान आर्मी के, उसका जवाब देना चाहिए। अब अगर आर्मी की तरफ से एक गोली आती है तो हमें भी एक गोली मारनी चाहिए। अख्तर मेंगल ने क्लियर अल्फाज में ऐलान जंग किया है, और ये आखिरी मोहरा था जो कनेक्शन छोटा सा एक कह लें कि आर्मी और बलोच नेशनलिस्ट के बीच में था, वो भी अब टूट गया। बलोचिस्तान की जो पख्तून पॉपुलेशन है उसके लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई, और ये शुरू से लीड करते आए हैं अपने अचकज़ई कबीले को और बलूचिस्तान के पख्तूनों को। इन्होंने कहा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट हैं, आप हमें पसंद भी हो,
आप हमारी आर्मी हो, हमारा इंस्टीट्यूशन हो, अब थोड़ा रहम कर लो, थोड़ा सा हम पे दया कर लो, बहुत हो गया। अब ये इनके अल्फाज थे कि बैठे हमारे साथ, बैठ के बात करें। तो बलूचिस्तान में इस वक्त पख्तून रेजिमेंट भी शुरू हो गई है और ये पाकिस्तान आर्मी के लिए डेंजरस है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन हैं मुमताज़ बलोच, इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए कि पैलेस्टीनियन जेनोसाइड को रोकने के लिए कोई ख़ास ठोस मजबूत कदम उठाए। अजीज़ दोस्तों, इनसे कोई पूछे कि पाकिस्तान में तुम लोग जो बलोच जेनोसाइड कर रहे हो, अजीज़ दोस्तों पहले मैं बताऊं कि मिसिंग पर्सन को इतना लाइटली लिया जाता है। मिसिंग पर्सन क्या है? अजीज़ दोस्तों, ये बच्चा फैज़ान उस्मान, डॉक्टर उस्मान बलोच का बेटा और कज़न है गुल हसन खान बलोच, प्रेसिडेंट DSF इस्लामाबाद। ये पिछले 59 डेज, पिछले 59 दिन, तकरीबन 2 महीनों से मिसिंग है। इसका किसी को पता नहीं कहाँ है। एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट 17 साल का कहाँ जा सकता है? बलूचिस्तान की ये कहानी है मिसिंग पर्सन्स की। अजीज़ दोस्तों, जंग का जो अभी जो हुआ ऑपरेशन हेरोफ, बलूच आज़ादी के क्रांतिकारों की तरफ से, और 102 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए, कहीं 130 का आ जा रहा है। पाकिस्तान भी कुछ छोटी सी एक फिगर एक्सेप्ट कर रहा है। उसके हवाले से बातें की जाती हैं। तो उसके हवाले से बलूचिस्तान की BLA ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमें कहा जा रहा है कि हमने आम पंजाब के मज़दूरों को बसों से उतार उतार के मारा है। तो ये बात गलत है। हमने सिविलियंस कपड़े पहने हुए पंजाबी फ़ौजियों को चुन चुन के, उनके ID कार्ड देख के, उनको चेक करके मारा है, जो छुट्टियां गुजार कर वापस बलूचिस्तान आ रहे थे। यानी जो पंजाब छुट्टियां गुजारने गए थे, अब उनको डिप्लॉय किया गया है। तो वो सादे लिबास में ट्रैवल करते हुए आ रहे थे। डर का ये आलम है। ये फ़ौजी आम तौर पे बसों और ट्रकों पर सफ़र करते हैं। मेजर अदील राजा, लंदन बेस्ड पाकिस्तान की पोलें खोलने वाले, ने ये इंकशाफात किए हैं। अजीज़ दोस्तों, PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है। इनके लिए किसी लंबी चौड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं, इनका बंदोबस्त होगा। साले क्रिकेट में भी वो सर्जरियाँ कर रहे थे कि सर्जरी होगी, ये होगा, ये सर्जरी हुई है। और अब बलूचिस्तान SHO की मार है। इनकी फ़ौज वहाँ नहीं जा रही, फ़ौजी सादे लिबास में जा रहे होते हैं। इनके फ़ौजी डरते हैं, पूरे पूरे कन्वॉय जाते हुए डरते हैं कि पता नहीं कहाँ हमारे ट्रक के नीचे, हमारी टैंक के नीचे फटेगा बम। वो कहाँ कहाँ इन्होंने माइंस बिछाई हुई हैं, कहाँ पहाड़ों में से फायरिंग शुरू हो जाएगी, मारे जाएंगे। और ये कैसे चौकी मारे। इसी माइंडसेट ने बलूचिस्तान का केस ख़राब किया है। इसी माइंडसेट ने बलूचिस्तान का केस ख़राब किया है। बलूचिस्तान को अगर ये लोग सीरियसली ले लेते तो शायद बलूच स्ट्रगल ना होती, अगर बलूचिस्तान को एक इंटरनल ऑटोनॉमी, जो कि उसका हक है, उसके रिसोर्सेज उसके हैं, उसके होने चाहिए। स्टेट या दूसरे प्रोविंस अगर खरीदते हैं, अगर इनको चाहिए जैसे गैस है, तो खरीदें, जो कि इंटरनेशनल रेट है उसके हिसाब से आप खरीदें उनसे। वजह इसके कि मुफ्त में लेके जा रहे हो भाई साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बलोच केस इस तरह ख़राब हुआ। मिसिंग पर्सन की बात वापस करें अगर, तो ये पाकिस्तान से अमेरिका गए थे शम्स बलोच। इन्होंने कहा है कि उनके 2 भांजों और एक 15 साल के भतीजे को मकरान डिवीज़न से लापता कर दिया। बाद में इनकी लाशें मिली। मेरे 2 भांजे, उनको उठाया, फिर उनको उनकी मशक़शुदा लाशें फेंक दी गई।
एक भतीजा था जिसकी उम्र 15 ईयर्स थी, वो 9th क्लास का स्टूडेंट था, तो उसको भी उठाया, उसको 2013 में, तो उसको इसके बाद उठाने के बाद उसकी भी लाश मिली। आबिद सलीम था, उसको जनवरी 2011 में उठाया, फिर 2013 में उसकी लाश तुरबत मुर्गाब में फेंक दी गई। और दूसरा एक मेरा भांजा था शोएब, उसी दिन उसी को उठाया और उसी दिन उसकी लाश फेंकी गई। मेरा नाम शम्स बलूच है, शम्सुद्दीन शम्स। मैं 2015 से यूनाइटेड स्टेट में हूँ। बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट पंजगुर से है, जो मकरान डिवीज़न में है। तो मैंने, चूँकि मेरा लिटरेचर से मेरा ताल्लुक़ था, मैं फ़िक्शन में मैंने किताबें भी लिखी हैं और मैं पोइट्री भी करता हूँ। और इसके अलावा मेरा एजुकेशन हवाले से मैंने काम किया है, और मेरा एक स्कूल भी था वहाँ, जो कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से था। जब मुस्लिम को उठाया गया, मैं ख़ुद गया था, एफसी के कैंप पे गया था, एमआई वालों से मिला था, आईएसआई वालों से मिला था। तो कहते हैं कि हम नहीं थे। मैंने पूछा उन लोगों से कि जब आपकी यूनिफॉर्म है, आपकी गाड़ी है, आपके एरिया में इतने लोगों को उठा रहा है और आपको पता तक नहीं है, तो ये किसकी कमज़ोरी है? इनको उठाने के बाद जो मेरे भांजे भतीजों को हर दूसरे तीसरे दिन में हमारे घर में आते थे। हमारे माओं को डर लगता था क्योंकि वो जब आते थे, वो जिस शख्स के लिए आते थे वो उस काम को नहीं करते थे। घर में जो होता था उसको बेइज्जत करते थे, लोगों के सामने उसको मारते थे। हमारा सिस्टम ऐसा है कि 3-4 बहनें हैं या भाइयाँ हैं, तो कंपाउंड एक होता है, 4 दीवारी एक होती, गेट एक होता है। जब मुस्लिम को अगवा किया गया तो हर रात मेरी जो माँ थी वो हमारे दरवाज़े को बंद करने नहीं देता था। वो बोलता था कि अभी शायद रात के किसी पहर में वो मेरे बच्चे को छोड़ दें। मैंने 3 चापे घर में अंदर था, मैं निकल गया हूँ। क्योंकि जब वो आ रहे होते थे तो पहले जो हमारे सामने वाला घर के जो मेहमान खाना बोलते हैं उसके ऊपर छत से गए थे, तो वहाँ से मैं एक मरतबा उससे मैं पीछे निकल गया। हालांकि मेरा कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं थी कि जिसमें मैं वारंट हो जाऊँ या मशकूक हो जाऊँ। मैं तो एजुकेशन पे काम कर रहा था, मैं तो लिटरेरी बंदा था, तो मैं सिर्फ बोलता था, लिखता था। जब मैंने स्कूल खोला तो स्कूल पे लोगों ने हमला किया। स्कूल को इसलिए हमला किया कि आप कोई एजुकेशन आप नहीं पढ़ा सकते हो। गाड़ी चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है या गुम हो जाता है तो स्टेट के पास जाता है, थाने में FIR करता है। और हम लोग इतने बदकिस्मत हैं कि थाने में FIR भी नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा गुम हो गया। इसकी वजह यह है कि एक तो पहले FIR लेते नहीं हैं, वो घर में फ़ोन करते हैं या उनको बता देते हैं कि अगर आपने FIR किया या कि मीडिया में आवाज़ उठाई तो हम इसको मार देंगे जिस तरह के दूसरों को मारा है। तो हर कोई डरता है। मेरे आबिद सलीम की जो लाश है उसको अगर जब ले गए तो वो क्लीन शी होती। जब वो आते हैं, इसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, उसके सर पे इतने गोलियां पड़े हैं और बोलते हैं कि मुकाबले में मारा गया। कोई तंजीम में था, BLA में था या BLF में था, तो आप उसको अदालतों में लाओ। उस पर शम्स खुद 9 बरस पहले बलूचिस्तान इन्हीं वजूहत से निकला था। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है। इसको अगर ये लोग सीरियसली नहीं लेंगे तो मामला बहुत ख़राब होगा। देखें, ये महारंग बलोच है ना, वो इस वक्त लीड कर रही है बलोच स्ट्रगल को। और महारंग बलोच कौन है? ये शाह महमूद कुरैशी, एक्स फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के बेटे जैन कुरैशी बता रहे हैं कि महारंग बलोच का फादर 10 साल की उम्र में मिसिंग पर्सन हो गया था, लापता हो गया था। आज वो 32 साल की हो गई, यानी 22 साल से महारंग बलोच के फादर का पता नहीं कि जिंदा है कि मर गया, क्योंकि उठा के लेके जाते हैं, एडमिट नहीं करते ना। जब जिसको जहाँ से मर्जी आई उठा ली, रास्ते में से उठा ली, घर पे छापा मार के उठा लिया, कहीं से भी उठा के गायब कर देते हैं। और फिर उसकी लाश मिलती है या फिर वो ऐसी गुमनाम सैकड़ों कब्रें हैं। अब इतना बड़ा बलूचिस्तान है, रेगिस्तान है, उसमें कहाँ आप ढूंढेंगे कि किसकी लाश कहाँ दफन है। और बाकी इनके पास अभी भी हजारों पता नहीं इनके कैंपों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। यहाँ बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का केस लीड करती महारंग बलोच खुद एक विक्टिम है। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। जब तक पाकिस्तान ग्राउंड रियलिटीज, और इसमें अमेरिका का बड़ा किरदार है, क्योंकि अमेरिका की वजह से कोई मदद करने को तैयार नहीं होता बलूचिस्तान की। कि अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी में है।
अमेरिका ने फौरन कंडेम कर दिया कि पाकिस्तान में बलोच लोगों ने पाकिस्तान के बलोच प्रोविंस में पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म हुआ और ये बहुत हम इसमें कंडोलेंस देते हैं। ये वो बलूचिस्तान में हज़ारों मिसिंग पर्सन हैं। मारंग बलोच की कॉल पे हज़ारों लोग, दसियों हज़ारों लोग आ जाते हैं। ये अमेरिका को नज़र नहीं आता? क्या ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं हो रही पाकिस्तान में? अगर हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें, और पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं मुख्तलिफ किस्म की, हम बलूचिस्तान की बात करें तो टोटल ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है। कोई सिविक फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, कोई एजुकेशन नहीं, कोई हेल्थ नहीं, कोई मतलब सरकार की तरफ से कोई सहूलत नहीं दी जा रही। जो यहाँ से लूट के लेके जा रहे हैं उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान में किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। ये अमेरिका को, दुनिया के दूसरे देशों को नज़र नहीं आता। तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान इस वक्त एक ज्वालामुखी है, आतिशफशा है। लेट्स सी कि कब इंटरनेशनल ज़मीर जो है, कॉन्शियस जो है, वो जागेगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।